का एक टुकड़ा। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को। 6 साल से तो केस ही चल रहा था और अगर पूरा साथ निभाने की बात करें तो कुल 4 साल ही साथ रह पाए थे। 5-6 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की एक मुश्त राधिका को राशि चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं जाना था उसे। सभी घर वाले अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की मां। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इस घर को राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन से उसके पूरे घर को पूरा किया था। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगा। राधिका ने गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था ना दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की। क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर आ गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की मां। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और ना ही नवीन लेने गया। राधिका की मां बोली, कहां है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच तो नहीं दिया इस शराबी ने? चुप रहो मां। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में।
गहनों की कीमत यही कोई 15 लाख रही होगी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने 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 चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर राधिका की मां ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर नवीन ने मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। इसी बीच राधिका की मां आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्या मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। मां बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसके और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब पसंद आया था उसे। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो सिर से उठकर भीतर चली गई। मां ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी सी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो चुका है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी की जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी की जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वह नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में मां फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी खड़ी थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध मानो एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और मां कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की मां समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। कुशलेश वर्मा।